नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणगौर व्रत की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली गौरा माता की जय हो, ईश्वर जी की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक गांव में 7 लड़कियां रहती थीं। उनमें से एक लड़की गरीब थी, बाकी की 6 धनवान थी। 6 लड़कियों ने व्रत करने का ठानी और 7वीं लड़की को भी कहा। 7वीं लड़की ने व्रत करने से मना किया तो सभी लड़कियां उसके घर गईं और उसकी माँ से बेटी को व्रत करवाने को कहा। माँ ने कहा, देखो बेटा, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं, मेरी बेटी व्रत कैसे करेगी। तब वह सारी सहेलियां बोली, देखो माँ, एक एक दिन हमारे घर खाना खाएगी तो भी इसके व्रत पूर्ण हो जाएंगे। व्रत के लिए मना मत करो। और वे सभी मानी नहीं। तब माँ अपने बेटी को व्रत करवाने को तैयार हो गई। बेटी एक एक दिन सभी सहेलियों के घर खाना खाती। ऐसे करके 6 दिन निकल गए। 7वें दिन सभी लड़कियां उसके पीछे पड़ गईं कि कल हम सब तुम्हारे घर खाना खाएंगे। तुम 6 दिन हमारे यहाँ खाई, अब हम 6 तेरे घर खाएंगे। लड़की बोली, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना कर दिया था, पर लड़कियां नहीं मानी। तब लड़की अपने घर आकर अपने माँ से बोली, माँ, कल सब लड़कियाँ अपने घर जीवने आएंगी। तब उसकी माँ ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम उन लड़कियों की बात को मत सुनो। अपने घर तो खाने को दाना नहीं। माँ को बहुत गुस्सा आया। वह अपने लड़की को मारने लगी। लड़की रोती हुई जंगल में जाकर सो गई। उधर से ईश्वर पार्वती जी निकले। पार्वती जी ईश्वर जी से बोली, देखिए प्रभु, कोई अपने शरण में आकर बैठा है। ईश्वर जी ने कहा, दुनिया में बहुत लोग हैं, किन किन को देखूं? पार्वती जी बोली, नहीं ईश्वर जी, इसको तो आपको देखना ही पड़ेगा। इसको नहीं पूछेंगे तो दुनिया में अपने को कौन पूजेगा। ईश्वर और पार्वती माता उस लड़की के पास आए। पार्वती जी ने पूछा, ब्राह्मण की बेटी सो रही है या जाग रही है, किस चिंता में पड़ी है? लड़की बोली, मेरे घर में खाने को दाना नहीं। मैंने गौरा के व्रत किए, 6 दिन 6 लड़कियों के घर गई। अब 6 लड़कियां मेरे घर जीवने आएंगी, मैं उनको क्या जिमाऊंगी? इस चिंता में मैं पड़ी हूँ। ईश्वर पार्वती को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, जा बेटी, यहाँ के कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर ले, घर के चारों कोनों में इसे डाल देना और थोड़े पालने में डाल देना। लड़की से जितना उठा उतना उठा लिया और घर ले चली। पार्वती जी ने उसके टोकरी को हाथ लगा दिया। उसने घर आकर जैसे माता ने कहा था वैसा ही रख दिया और सो गई। सवेरे माँ बेटी से पूछने लगी, लड़कियों को क्या जिमाओगी? बेटी बोली, माँ, कमरा खोलकर देख लो। माँ ने कमरा खोला तो चकित रह गई। वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे और पालने में कंवर खेल रहा था। माँ ने कहा, बेटी, यह सब कहाँ से लाई? बेटी बोली, माँ, ईश्वर पार्वती जी ने मुझ पर कृपा करी है। भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। उसकी माँ उनमें से एक हीरा बाजार में लेकर गई, उसे बेचा और सारा सामान लाई, रसोई बनाई। सारे लड़कियां जिमने आई और देखा उस लड़की के घर में बहुत ठाट बाट हो गया था। 4 बजे शाम तक लड़कियां घर नहीं गई तो उन लड़कियों के माताओं को चिंता हो गई कि हमारी लड़कियां भूखी बैठी होंगी। वह थोड़ा थोड़ा खाना लेकर उस लड़की के घर पहुँचे। आकर वह सभी क्या देखती हैं कि लड़कियां आनंद से खेल रही हैं। सभी लड़कियों की माताएं पूछने लगी कि लड़की, तेरे घर में कल तक तो कुछ भी न था, आज यह वैभव कहाँ से हो गया? तो लड़की ने कहा कि मेरे ऊपर ईश्वर गौरा प्रसन्न हुए हैं और उसने सारी बात बताई। ऐसा पूछकर उनमें से एक के मन में ईर्ष्या हुई और वह भी अपने बेटी से बोली, तू भी टोकरी लेकर जंगल में चली जा, ईश्वर गौरा हमें भी धन देंगे। तब बेटी बोली, माँ, भगवान भूखे को तृप्त करता है, धनवान को नहीं। पर माँ फिर भी नहीं मानी। आखिर बेटी को जाना पड़ा। वह जंगल में जाकर सो गई। ईश्वर जी उसके सपने में आए और बोले, बेटी, तू सो रही है या जाग रही है? बेटी बोली, चिंता में पड़ी हूँ। मैंने लड़कियों को जिमाने के लिए बुलाया है, पर मेरे घर में कुछ भी नहीं है। तब ईश्वर जी ने कहा, सुबह उठकर बगीचे से पत्ते ले जाना। वह उठकर बगीचे से ढेर सारा पत्ता ले जाकर माँ को दे देती है। बेटी बोलती है, माँ, लड़कियाँ जिमने आएंगी तो इसको उबालकर दे देना। फिर लड़कियों को अपने घर जिमने के लिए बुलाने लगती है। लड़कियाँ कहने लगी, तुमने एक बार जिमा दिया, अब क्यों बुलाती हो? वह नहीं मानी।
वह सबको कह आई। माँ ने पत्तों को उबाल दिया। बेटी ने बर्तन खोला तो डर गई, उनमें तो सांप बिच्छू भरे पड़े हैं। वह घबराकर ब्राह्मण के लड़की के पास गई और बोली, तुम्हारे घर में धन हो गया और मेरे घर में सांप बिच्छू कैसे हो गए? तब उसकी माँ बोली, भगवान भूखे को देता है। तब लड़की माँ जी के पैर पकड़ ली। तब उसकी माँ बोली, मेरे पैर मत पकड़, ईश्वर गौरा के पैर पकड़। तब वह लड़की ईश्वर गौरा के पास गई और पैर पकड़ लिया। ईश्वर जी ने कहा, तू अपने धन में से आधा धन ब्राह्मण के बेटी को दे दोगी, तभी मैं यह माया समेटूंगा। वह घर आई, गालियां उगलती गई और धन देती गई। फिर भी उसके घर में एक सांप एक बिच्छू रह गए। वह वापस ईश्वर जी के पास गई। ईश्वर जी बोले, तेरे पास अभी भी 2 सुइयां बची हैं, उनमें से एक सुई उसे दे दो तो यह सांप बिच्छू खत्म हो जाएंगे। उसने ऐसा ही किया तो सब जगह शांति हो गई। हे ईश्वर जी, हे माता गौरा, जैसे आपने ब्राह्मण के बेटी पर प्रसन्न हुई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होना। प्रेम से बोलिए गौरा माता की जय हो, ईश्वर जी की जय हो। दूसरी प्राचीन कथा के अनुसार राजा के यहाँ जौ चने तथा माली के खेत में दूब बोई गई। राजा के जौ चने अच्छी तरह से उग रहे थे, लेकिन माली की दूब दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। यह देखकर माली चिंतित हो उठा और उसने आसपास के लोगों से इसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि लड़कियां सुबह आती हैं और तुम्हारे यहाँ से दूब तोड़कर ले जाती हैं। दूसरे दिन माली लड़कियों को पकड़ने के लिए एक बैलगाड़ी के नीचे छिपकर बैठ गया। प्रातःकाल जब लड़कियां दूब तोड़ने आईं और दूब तोड़ने लगी तो माली बैलगाड़ी के नीचे से बाहर आया और उसने उन लड़कियों में से किसी का लोटा, किसी की डोर, वस्त्र, होम गहने इत्यादि छीन लिए और कहने लगा, तुम सब मेरे यहाँ से दूब क्यों तोड़कर ले जाती हो? लड़कियों ने बताया कि हम गणगौर का पूजन कर रहे हैं, पूजन के लिए दूब तोड़कर ले जाते हैं। यह सुनकर माली ने उन लड़कियों का सभी सामान वापस लौटा दिया। 16वें दिन गणगौर पूजन कर लड़कियां एवं महिलाएं प्रसाद, फल, लपसी आदि लेकर माली के घर आईं। उन्होंने सभी सामग्री माली की माँ को दे दिया। माँ ने सभी सामान कोठे के अंदर रख दिया। थोड़ी देर बाद माली आया और उसने अपने माँ से कुछ खाने के लिए मांगा। तब माँ बोली, गांव की लड़कियां एवं महिलाएं आज खूब फल, लपसी आदि लाई हैं, तू कोठे से उन्हें ले ले और जी भर के खा ले। माली कोठे में जब प्रसाद लेने गया तो क्या देखता है कि वहाँ बर्तनों में हीरे जवाहरात पड़े हैं। माँ गौरा की कृपा से यह चमत्कार हुआ था। इसके बाद माली भी हर वर्ष गणगौर पूजने लगा। हे गौरा माता, जैसे आपने माली को दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गौरा माता की जय हो, ईश्वर जी की जय हो। तीसरी प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर पार्वती जी एवं नारद जी के साथ भ्रमण करने हेतु चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुँचे। उनका आना सुनकर ग्राम की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी, अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थाली में सजाकर पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया गया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी अंगुली चीरकर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीरकर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गईं। स्नान के पश्चात बालू की शिव जी की मूर्ति बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 करों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन एवं तुम्हारा व्रत करेंगी उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा।
भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहां पर भगवान शंकर व नारद जी को छोड़कर गई थीं। शिव जी ने विलम्ब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भौजाई नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से आने में देरी हो गई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव जी का ही ध्यान करके प्रार्थना की, हे प्रभु आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगीं। उन्हें दूर नदी तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहां महल के अंदर शिव जी के साले तथा साली ने शिव पार्वती का स्वागत किया। वे 2 दिन वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव चलने को तैयार न हुए। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव जी को भी पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान ने पार्वती जी को न भेजकर नारद जी को भेजा। पर वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। सहसा बिजली कौधी। नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिव जी के पास पहुंचकर यात्रा कर कष्ट बताने लगे। शिव जी हंसकर कहने लगे, यह सब पार्वती जी की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ, यह सब तो आपकी ही कृपा है। ऐसा जानकर हर्षित नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का प्रश्न है, वह भी उचित ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपाकर ही करना चाहिए। चूँकि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपाकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। हे माता पार्वती, जैसे आपने उन स्त्रियों को सुहाग रस दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, गौरा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, कमला और एक बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती थी। बिमला सीधी साधी थी, नेम धर्म से रहती थी। बिमला गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाती थी। वह जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश जी को भोग लगाती, उसके बाद ही वह खाती या अपने परिवार को देती थी। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर उसने पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खाकर सो गई। उसी रात गणेश भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर बिमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया खड़ी है। बिमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी? गणेश भगवान बुढ़िया के रूप में बोले, हाँ लाओ। तब बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने को दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्था दिखाई। तब बिमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, आज आप यहीं पर सो जाइए, कल सवेरे चली जाना। बुढ़िया माई खा पी कर वहीं सो गईं। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उन्होंने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यहीं किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूँगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया।
जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। बिमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात की सारी बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि उसके घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला भाला था। उसने बताया, माँ सोने का सिक्का नापेगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना नापने की बात कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसके नीचे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला। वह हैरान रह गई और उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत ही धनिक हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आई। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपने बहन को बता दिया। कमला को लालच आ गया। कमला लालच बस गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर उसके घर गए। वह बुढ़िया को बैठाकर वही उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर गणेश भगवान का पेट खराब हो गया। उन्होंने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू कर रहा है। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई। उसने बिमला को सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपने गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश भगवान ने उसको माफ कर दिया और अपनी माया समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बिमला पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, गौरा माता की जय हो, ईश्वर जी की जय हो। अब सुनते हैं व्रत की आरती। प्रेम से बोलिए गौरा माता की जय हो, ईश्वर जी की जय हो। आरती गौरल माता की, ईश्वर जी पार्वती जी की। आरती गौरल माता की, ईश्वर जी पार्वती जी की। चैत्र महीना की तीज आई, लुगाइयाँ तैयारी तो की। ईश्वर जी गौरा डे आया, डम डम डोले नगाड़ा बाजे। आंगन में खुशियाँ छाई है कि माँ गौरा जी पधारी हैं। आरती गौरल माता की, ईश्वर जी पार्वती जी की। आरती गौरल माता की, ईश्वर जी पार्वती जी की। कनक में टीका तो शोभे, नाक में नथनी तो मोहे। हाथ में चूड़ियाँ तो खनके, गले में माला मोतियन की। पाँव में पायल तो छमके, महीना कर गौर पूजा की। आरती गौरल माता की, ईश्वर जी पार्वती जी की। आरती गौरल माता की, ईश्वर जी पार्वती जी की। वे तो जगत की है रानी, माँ की महिमा सब जाने। वे तो जगत की है रानी, माँ की महिमा सब जाने। पूजे सब नर नारी, 16 दिन कुंवारी कन्या। थारे मन से ध्यान लगा मेरी, कामना पूरा कर देना जी। आरती गौरल माता की, ईश्वर जी पार्वती जी की। आरती गौरल माता की, ईश्वर जी पार्वती जी की।
सज धज के सब तो आए, ज्वार में हर ने सजाया, सुपारी पान भी चढ़ाया, ईश्वर जी गौरा माता को। अमर सुहाग तो राखो जी, की विनती मेरा सुन लो जी। आरती गौरल माता की, ईश्वर जी पार्वती जी की। आरती गौरल माता की, ईश्वर जी पार्वती जी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंते चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आँख देते कोढ़ीन को काया, अंधन को आँख देते कोढ़ीन को काया। बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। सूर्यदास शरण आए सफल की जय सेवा, सूर्यदास शरण आए सफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। दीनन की लाज रखो शंभु सुतेवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतेवारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, गौरा माता की जय हो, ईश्वर जी की जय हो।